हमारे देश में 28 भाषाएं बोली जाती हैं और ये हमारे देश की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यही भाषा विवाद का कारण बन जाए, सवाल खड़ा होना लाजमी है। बेंगलोर में 2-3 ऐसे वारदात हुए हैं। टैक्सी वाले ये कह रहे हैं कि अगर आपको बात करनी है, वो कहते हैं नो हिंदी नो इंग्लिश। वो कह रहे हैं कि ओनली कन्नड़। मैं हिंदी में भी नहीं सुनूंगा आपसे, मैं इंग्लिश में भी नहीं सुनूंगा आपसे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ऑटो वाले ने तो हद कर दी। एक लेडी है, उन्होंने बस अपना राइड कैंसिल किया किसी भी कारणवश। वो ऑटो वाले भाई साहब ने उनको लड़की को थप्पड़ मार दी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? अगर सपोज दैट आउटसाइड इंडिया से कोई आ रहा है, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो क्या उनको हम फोर्स करेंगे कि आप हिंदी बोलो, नहीं तो आप यहाँ से चले जाओ? ये किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में भी ये काफी वारदात सामने आई है कि लैंग्वेज में, जैसे कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ भाषा विवाद, जो हमारे देश में अभी एक प्रचलन बन चुका है और आए दिन हम फेस करते हैं कि भाषा जो होता है दिल को जोड़ने के लिए, पर यही भाषा विवाद का कारण बन जाए, सवाल खड़ा होना लाजमी है। तो ऐसे में हम चाहते हैं, और हमारे देश की सुंदरता ही इसी में है, हमारे देश में 28 भाषाएं बोली जाती है और ये हमारे देश की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। नाउ डेज ये कहानी चल रहा है हमारे देश में कि अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हो तो ठीक है, आपके लैंग्वेज बहुत अच्छे हैं, हम आपकी मातृभाषा को रिस्पेक्ट करते हैं, हम वहाँ आते हैं, आप हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन हम आपकी भाषा को इज्जत करें, हम आपकी भाषा को नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी भाषा का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन आप हम पे थोप नहीं सकते हो कि हमें ये भाषा सीखनी चाहिए। तो अभी अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था, उसमें कैसा था, बेंगलोर में 2-3 ऐसे वारदात हुए हैं। 2-3 नहीं, वारदातें तो बहुत हुई हैं, पर जो एक लाइमलाइट में आती है कि लेडीज़ को काफ़ी हरास किया जा रहा है वहाँ पे। लेडीज़ हो गए, जेंट्स हो गए, मतलब जो भी लोग जो बेंगलुरु में बाहर के हैं, चाहे वो यूपी से हो, बॉम्बे से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, तो उनको ये कह रहे हैं, टैक्सी वाले ये कह रहे हैं कि अगर आपको बात करनी है, चाहे वो बोल रहे हैं ना यहाँ रुको वहाँ रुको या हमें इस डेस्टिनेशन पे लेके जाओ, वो कहते हैं नो हिंदी नो इंग्लिश। वो कह रहे हैं कि ओनली कन्नड़। तो मेरा सवाल ये है उन लोगों से, स्पेशली जो साउथ इंडिया में लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं बिना सोचे हुए, कि इसका कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं बनता है कि कोई भी इंसान अगर आपके स्टेट में आया है और आप चाहते हो कि वो आपकी भाषा को अपनाए या सीखे या आपसे उस भाषा में बात करे, तो वो आप उसको एक नम्र वे में भी बोल सकते हो, एक अच्छे तरीके से भी बोल सकते हो। ऑन द स्पॉट कोई इंसान जो है आपका जो भी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, वो कैसे सीख सकता है? और कोई आपके कैब में बैठा है और आप उसको कह रहे हो कि नहीं, मैं आपसे इंस्ट्रक्शन तभी लूँगा जब आप मुझे कन्नड़ में बात करोगे, मैं हिंदी में भी नहीं सुनूंगा आपसे, मैं इंग्लिश में भी नहीं सुनूंगा आपसे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बहुत बेतुकी बात हो रही है और इसकी वजह से इतनी हरासमेंट कर रहे हैं, इतनी रूडली बिहेव कर रहे हैं। ये कुछ वीडियोज़ के क्लिप है, इसको आप देखो और इससे आपको पता चलेगा कि हरासमेंट किस लेवल का है। कभी ये हो रहा है कि बीच सड़क पे उनको उतार दिया जा रहा है, कभी ये हो रहा है कि उनको बोल रहे हैं पैसेंजर कि आप हमें यहाँ ड्रॉप कर दो, उनको वो ड्रॉप नहीं कर रहे। एक ऑटो वाले ने तो हद कर दी। एक लेडी है, उन्होंने बस अपना राइड कैंसिल किया किसी भी कारणवश। वो ऑटो वाले भाई साहब ने उनको लड़की को थप्पड़ मार दिया। आए दिन हम देखते हैं, हम आपकी बातों से सहमत है, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीज़न है? हम आपके हिंदी बेल्ट से हो, आप हिंदी भाषी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका काम हिंदी भाषी लोग से ही चलेगा। अगर सपोज दैट आउटसाइड इंडिया से कोई आ रहा है, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो क्या उनको हम फोर्स करेंगे कि आप हिंदी बोलो, नहीं तो आप यहाँ से चले जाओ? सेम फैशन अप्लाई होता है हमारे जो 28 राज्य है ना, उन पे भी। एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तत्काल में न्यूज़ देखा हूँ और यूट्यूब पे तो वैसे सोशल मीडिया पे वायरल है, बेंगलोर का ही है कहानी, कि वहाँ पे क्या होता है, जितने भी बैनर थे ना हिंदी में, बोलता है हिंदी हटाओ। ये कहाँ से सही है? और हम चलिए मान लिए कि हम आपके स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनक्रेडिबल इंडिया जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं और हमारी देश की खूबसूरती ही है, सब मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहते हैं और सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी अपनी आस्था है और सबकी अपनी मातृभाषा है। अच्छी बात है, लेकिन हम आपके देश में जा रहे हैं, हम आपके स्टेट में जा रहे हैं, तो आप हमको फोर्स करोगे कि आप जो वहाँ के पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसी में बात करें? हमको नहीं आता है। हाँ, आप मुझसे कह सकते हो कि बेटर होगा कि आप किसी से यहाँ से कंसल्ट करोगे, किसी से बात करोगे, यार कहीं घूमने जाओगे तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है, ये आप निवेदन कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहोगे कि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर ये लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप हमको मार के भगा दोगे, जो आए दिन करते हो आप।
ये किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं है। इसके लिए एटलीस्ट लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ये सही नहीं है। कर्नाटका में स्कूल में हिंदी पढ़ाने पर विरोध किया जा रहा है, हिंदी नहीं चलने देंगे। वहाँ ने लोगों ने अभियान बना लिया, मूवमेंट। साउथ के मैक्सिमम स्टेट है उसमें ऐसे ही प्रावधान बनाए जा रहे हैं। लोगों में एक अलग तरह से नेगेटिव क्रिएट किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हिंदी भाषा को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसका विरोध करना है, और ये चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात की। आप महाराष्ट्र के जो हमारे सीएम साहब हैं, तो उन्होंने भी कितनी अच्छी एक बात कही है। जैसे महाराष्ट्र में भी ये काफ़ी वारदात सामने आई है कि लैंग्वेज में, जैसे कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि मराठी बोलनी आनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप मराठी आपको बोलना ही बोलना है, या आप मराठी नहीं बोलते हो तो आप बॉम्बे में या महाराष्ट्र में नहीं रह सकते। तो बात इस तरीके से करना चाहिए, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, ये एक भाषा है जो इंसान जो होता है बचपन से सीखता है तो जाके उसको आती है, या फिर बड़े होने पे भी बहुत सारे साल उसको देने पड़ते हैं। का इस तरीके का एक भाषा को सीखने कोई ऐसा 5 मिनट का तो खेल होता और नहीं है। ये प्रॉब्लम है ना, ये समस्याएं जो है ये सिर्फ पार्टिकुलर स्टेट में नहीं चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। देख लो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वैसा आपको बोलने आना चाहिए। अगर सपोज दैट बाहर का आदमी जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, घूमने जा रहे होंगे और एज ए ट्रेवलर जा रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा? मुझे तो पता नहीं चलेगा कि हाँ क्या बोला जाता है। हम तो वहाँ के लिए एज ए गेस्ट हैं, तो आप हम पे फोर्स करोगे सीखो, नहीं तो मारोगे, बदतमीजी करोगे, रेस्टोरेंट में नहीं जानोगे। और ये होता है, रेस्टोरेंट से धक्के मार के भगाए जाते हैं, गालियाँ दी जाती है, आप यहाँ नहीं आ सकते हो, बिहारी हो, झारखंड वाले हो, यूपी वाले हो। ये बहुत बहुत निंदनीय घटना है और ये अक्सर होता है। मैं इसकी बहुत कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ और इसके लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये तो एक तरह से लैंग्वेज रेसिज्म ही आप इसको कह सकते हो। बिल्कुल, इसकी सुंदरता ही मल्टी लैंग्वेज है। कहते हैं ना कि ये बिना सर पैर की बात है कि आपके शहर में कोई टूरिस्ट आता है, या कोई यहाँ पे आपके यहाँ जॉब करने आया है, या कोई स्टूडेंट पढ़ने आया है, और एकाएक अचानक से आप चाहते हो कि विद इन 5 मिनट्स वो आपके मदर टंग या आपकी जो मातृभाषा है उसको वो सीख जाए और बोलने लग जाए। ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, ये बहुत एक सेंसलेस चीज़ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई लैंग्वेज बैरियर से परेशान है और प्रताड़ित किया जाता है तो वो है बिहार, यूपी। उनको हर जगह टॉर्चर किया जाता है, मेंटली, फिजिकली, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि आप वहाँ के पार्टिकुलर लैंग्वेज नहीं जानते हो। सब इंसान है, सब खाना खाते, सबके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। हमको लैंग्वेज नहीं आता है, लेकिन आप भावनाएं, जो सेंस ऑफ ऑर्गन है वो तो आपका काम कर रहा है ना। आप तो समझ सकते हो ना कि हम क्या चाहते हैं, क्या मांगने यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो किस लिए आए हैं, बात करना। और हमारे लिए ग्लोबल लैंग्वेज भी ऐसा नहीं कि हम मुख्य दर्शक हैं, मुझे कुछ बोलने ही नहीं आता है। हमारे लिए चलो आप हिंदी नहीं समझते हो, लेकिन इंग्लिश तो अपना ग्लोबल लैंग्वेज है ना, इंग्लिश तो हर जगह चलते बराबर समझते हो, तो उसको ही प्रायोरिटी दो, ना कि आप अपने स्टेट को प्रायोरिटी देते हो। और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कोई भी इंसान जो इस देश में रहता है वो कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ घर बना सकते हैं। इसके लिए उनको लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। और लैंग्वेज वो कोई मेडिसिन नहीं है कि एक दिन खा लिया और हम तो रातों रात बोलना सीख जाएंगे कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज, भोजपुरी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो। इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमें लगता है ना कि हमको लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए, लेकिन ये जागरूकता कैसे आएगा? क्योंकि इसके पीछे भी लोग माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं कि कैसे आपस में वोट बैंक के लिए हमको तोड़ना है लोगों को। हाँ, ये बात तो बहुत गंभीर है। और अभी अभी कर्नाटक से भी कुछ ऐसे बिहार के लोग थे जिनको वहाँ से निकाल दिया गया, जस्ट बिकॉज वो वहाँ पे कन्नड़ नहीं उनको बोलना आ रहा था, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और कितनी दुख की बात है, वो वहाँ पे 2 पैसे कमाने गए थे, अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे, और वो वापस वो अपने गाँव चले आए क्योंकि वहाँ पे लोगों ने उसको बहुत तंग किया। वही बात है ना कि अगर हमें लैंग्वेज नहीं आता है तो हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, बिकॉज इस तरीके का आप माहौल क्रिएट करोगे तो ये एक तो बहुत डर का माहौल होता है, और ये एक माहौल अच्छा माहौल नहीं होता है रहने के लिए। आप कहीं भी अच्छे शहर जाते हो कुछ एक उम्मीद में, कुछ सपने लेके। और कोई भी शहर मुझे तब एक्सेप्ट करेगी ना जब हम वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे कुछ दिन टाइम व्यतीत करेंगे, वहाँ के आव भाव को जानेंगे, लोकेलिटी को समझेंगे, फिर वहाँ पे दोस्त बनेंगे, तब तो हम लैंग्वेज सीखेंगे। जाते ही कौन सा जन्म घुट्टी मिलेगा जो वहाँ के लैंग्वेज सीख जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। तो ये समझदारी तो लोगों में आना चाहिए, जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, और जो लोगों को हैरास कर रहे हैं। के पीछे लोग हैं, वोट बैंक है। क्योंकि आज भी वही फॉलो हो रहा है जैसे जो अंग्रेज करके रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। इस स्टेट को ऐसे बांटो, इस स्टेट को ऐसे बांटो। वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारे लैंग्वेज बैरियर बना जा रहे हैं, और जिससे आए दिन होते हैं।
तो मैं तो बस सरकार से और आम लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके आप लोग समझिए और अपनी पीढ़ी को बचाइए। अगर ऐसे ही लैंग्वेज बैरियर रहा, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, जिसके लिए हम अपने देश पे प्राइड फील कर रहे हैं कि हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती है। मतलब नहीं है इस चीज़ का, प्राइड का, क्योंकि जब इतनी भाषा बोलने के बाद भी हम आपस में सुख शांति से नहीं रह रहे हैं तो क्या मतलब है? फिर तो ये हमारी संस्कृति पर एक धब्बा है।